Hello friends, this is Sanjeev Saho. Today's UD चार्ट एनालिसिस। आज हम देखेंगे आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस। इसमें हम मार्क कर लेंगे इम्पोर्टेंट मार्क्स। वो ऑलरेडी मार्क होके आता है और मैं एक एक्स्ट्रा मार्क किया हूँ, ये सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ये डिमांड जोन है। और एक चीज़ है, मैं इसमें डेली यूडी चार्ट एनालिसिस का वीडियो पोस्ट करूंगा। इसमें आपको बेस्ट पॉसिबल एंट्रीज एग्जिट में बताऊंगा एज पर द पिवट एंड सीपीआर। ये पिवट है, ये सीपीआर है, ये डेज हाई है, ये डेज लो है, ये डेज लो है, और ये जो है ये वीकली पिवट है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट मार्क होता है। और ये जो है वीकली हाई है, ये जो प्लस प्लस छोटा वाला दिख रहा है ये वीकली हाई है। ये सब मार्क ऑटोमेटिक ड्रॉ होके आता है। और ये जो है मंथली पिवट है। ओके, आज का जो है एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल में खुला और डे हाई के नीचे आया, फिर ये R1 रजिस्टर तक गया। ओके, अब इसमें पहला एंट्री आप कहाँ लोगे? इसमें ये एंट्री, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना पड़ेगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हम ये कैंडल में एंट्री करेंगे तो जिस कैंडल इसमें एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके एंट्री नहीं करना चाहिए कभी भी। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉसिबल एंट्रीज कहाँ हो सकता है। इसमें हम नेक्स्ट एंट्रीज कहाँ हो सकता है, ये देखो। ये प्रीवियस टेल हाई को ये कैंडल आया और उसके बाद यहाँ पहला कैंडल बनाया ये, और ये बनाया, और ये R1 रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ये। तो हमारा एंट्री, पहला एंट्री इधर हो सकता है, ये कैंडल पे, ये स्मॉल कैंडल पे, या ये कैंडल पे, ये पिन बार कैंडल पे। ओके ओके, ये एंट्री हो गया। उसका एग्जिट, ये सप्लाई जोन ऑलरेडी मैंने मार्क किया हूं, ये सप्लाई जोन मार्क किया हूं। आप सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हूं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको सप्लाई जोन का भी बता देता हूं कैसे सप्लाई जोन मार्क होता है। हम यहाँ देखेंगे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। सप्लाई जोन कैसे डिसाइड होता है, ये देखो। इसी पॉइंट में ये नीचे आया, मतलब यहाँ सेलर्स बहुत ज़्यादा है। इस पॉइंट में नीचे आया, ये नीचे आके इधर, फिर इधर ऊपर गया, फिर इधर से फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर इधर से नीचे आया यहाँ तक, फिर यहाँ ऊपर गया। ये हो गया सप्लाई जोन। ये एक जोन है, ये एक रेंज, मतलब यहाँ कुछ 15-20 पॉइंट का एक, ये कितना पॉइंट है, 900 से 12, 10-15 पॉइंट का एक जोन बन गया ये हो गया सप्लाई जोन। यहाँ इस रेंज में जब आता है, जब आ रहा है, ये नीचे को खींच रहा है। ये जब तोड़ेगा ऊपर को, एक बड़ा कैंडल में तोड़ना चाहिए तब वो ऊपर को जाएगा। ओके, ये सप्लाई जोन हो गया। और डिमांड जोन, ये देखो डिमांड जोन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब यहाँ आया ये ऊपर गया सप्लाई जोन तक, फिर ये नीचे तक आया, ये सप्लाई जोन हो गया, फिर ये डिमांड जोन तक आया यहाँ तक, फिर यहीं से रिवर ऊपर गया, फिर सप्लाई जोन तक आया। फिर पॉसिबली ये जो नीचे डाउन साइड है यहाँ तक आ सकता है, लेकिन मार्केट में क्या होगा कुछ पता नहीं सकता। वो एनालिसिस करके मार्केट टाइम में, लाइव मार्केट में एनालिसिस करके चलते हैं। ओके, अब हम ये देख लिए
अभी सप्लाई जोन डिमांड जोन इसके ऊपर मैं फुल वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो। अब हमारा पहला एंट्री सीपीआर के बेस पर और पिवट, ये पिवट R1 पिवट ब्रेक हुआ तो हमारा यहाँ एंट्री हो गया और R2 पिवट एग्जिट, एग्जिट इधर R2 पिवट में एग्जिट। स्टॉप लॉस इज हियर, ओके, बिलो दिस कैंडल, हियर इज द स्टॉप लॉस। कैसे लाइव मार्केट में कैसे ट्रेंड लेंगे आपको मैं ये छुपा के भी दिखाता हूँ अभी, कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हैं, ये देखिए। बड़ा करके दिखाता हूँ। और एक बात है, इसमें आप कैसे पता करोगे कैंडल के साइज, यहाँ जो पॉइंट्स होता है इसका जो इंटरवल है ये 20 का रखना है, 20 का इंटरवल सबसे अच्छा है। ये देखो ये अभी 25 का इंटरवल हो गया, 50 75, ये 25 का इंटरवल हो गया। ये देखो ये 40 का इंटरवल हो गया। इतना भी कम रखेंगे तो कैंडल का साइज बहुत छोटा दिखेगा, हम इंटरवल और कम और बढ़ा देंगे। ये देखो कैंडल कितना छोटा छोटा देखिए, 50 पॉइंट का इंटरवल हो गया हमारा। ये इंटरवल का सही इंटरवल होता है, मतलब जो एनालिसिस करने के लिए ये पिवट्स का और सीपीआर का है 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स को आप यहाँ तक भी बढ़ा के यहाँ तक भी ले सकते हो और यहाँ तक भी ले सकते हो, तो आपका व्यू के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे R1 रेजिस्ट, क्योंकि ये सप्लाई जोन भी आ गया, तो जैसे R1 रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन को हिट किया तब एग्जिट होना ही है। तो इसमें आप देखो आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 1:2 मीन्स इट इज ए वेरी गुड ट्रेड। ओके दोस्तों, ये देखो मैं हाइड करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे डे का स्टार्ट हुआ और कैसे हम इसमें एनालिसिस करेंगे। ये देखिए ये बड़ा कैंडल आया, इतना बड़ा, इसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा रहेगा, हम नहीं लेंगे। फिर एक, फिर नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ प्रीवियस डे लो है और ऊपर रेजिस्टेंस है तो यहाँ कोई ऑर्डर नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये this is this candle break the R1 resistance, then our entry should be this candle or this candle or this candle you can take, or this is first time some little stop loss you have to, this one, this is the stop loss, okay, then you have to entry in this point, okay, then your target should be the R2 resistance, the supply zone. This is also supply zone. Okay. Then your next entry, we have to one by one candle. Next entry. This is supply zone. Supply zone means heavy sellers are there. Okay. Next. As per our rule, after 11, we can we cannot take any trade। 11 के 11 से 12:30, 11 से 12:30, 11 से 12:30 कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इसलिए हम ये वाला ट्रेड हम नहीं लेना है, ये जो ब्रेक किया सप्लाई जोन, क्योंकि वहां मैंने खुद एनालिसिस किया हूं, उसमें स्टॉप लॉस हिट होता ही होता है और बिल्कुल पैसा नहीं बनता। आपको ऑप्शन बाइंग के लिए वो 11 से 12:20, 11 से 12:30 आपको छोड़ना पड़ेगा, 11 से 12:30। आफ्टर 12:30 इफ एनी ट्रेड यू कैन टेक द 8 and 20 EMA is in on parallel, means there is no trade. This is going over, this is supply zone resistance and R1 resistance. Don't take any trade, don't take,
बिल्कुल नहीं लेना है, ये ऊपर जा रहा है लेकिन सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है, ये वीकली वीकली हाई है, दिस सप्लाई जोन ऑल्सो वीकली हाई, there is three resistance, this is R1 resistance, this is supply zone, and this is weekly high. Three resistance are there. Okay, when three resistance are there, it is when breaking the supply zone, this after 2 o'clock, if it is very good trade, if it is breaking any big resistance or support, this is big resistance supply zone, it is breaking, and your entry should be in this candle, after breaking this, in this candle, which candle, and see the move in this candle, your second entry, this candle, or this candle, starting of this candle you can take, and your target should be, first target should be R1, and second target should be the previous day high. Then your stop loss, where is the stop loss, your stop loss should be above the supply zone, दिस पॉइंट में आपका एसएल है, एंड टारगेट प्रीवियस डे हाई इज द टारगेट. दिस इज योर सेकेंड ट्रेड, दिस इज ऑल्सो आई थिंक more than 1:2, you can check in this, you can check, see the 2.53 risk reward, this is also a very good trade, and for option buying it is the best possible trades. And in this there is another trade, और एक ट्रेड है हमारे पास, और एक कौन सा है, ये जो है 20 EMA रिट्रेसमेंट, ये आया और ऊपर गया, ये कैंडल, फिर नेक्स्ट कैंडल गया, ये गया, ये एक, ये इंडिसेशन रेड कैंडल वाला, ये देख रहे हो, ये वाला, ये हमारा जो है एंट्री का स्टार्टिंग कैंडल, बस इसमें नहीं लेंगे कैंडल, इस ये हमारा फास्ट इंडिकेट करता है कि ये हमें शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए, और ये 20 EMA के नीचे आया, और ये देखो, ये रेड कैंडल जब बनना स्टार्ट है, यहाँ एंट्री है, हमारा थर्ड एंट्री, ये इस कैंडल के स्टार्टिंग पर थर्ड एंट्री इस कैंडल पर हुआ, और उसका स्टॉप लॉस above the R1 resistance or above the 20 EMA. You can take above the 20 EMA is the stop loss. There is a stop loss and target to the CPR level. Target here CPR. This is the third trade. Third trade is the 1:5 risk reward ratio. I have already make a video 1:5, 1:2 नहीं, 1:5 risk reward video. You can see this is a high, very high probability trade. This one 5.0, this is 1:5 risk reward ratio. Okay, this is most and high probability trade. This is second one, and this is most highest probability of today. सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, उसके बाद सेकंड में ये ट्रेड है, और थर्ड में ये. ओके, दिस इज निफ्टी एनालिसिस ऑफ टुडे. वी विल ऑल्सो सी द बैंक निफ्टी. ये बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी में मैं ये मार्क कर रखा हूँ, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से ये नीचे गया है, फिर ये गया, ये भी एक छोटा सप्लाई जोन है, लेकिन हमारा ये जो है आज का, ये इसके नज़दीक आया, तो ये एक सप्लाई जोन बन गया, और ये मिनी सप्लाई जोन है, ये सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, 35,800, 35,800 इज द सप्लाई जोन. ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अभी जाएंगे.
इसमें हम एनालिसिस करेंगे आज का बैंक निफ्टी कैसा रहा। ओके, हम ये सीपीआर और पिवट के बेस पर, ये सीपीआर हो गया, ये सेंट्रल पिवट हो गया, ये प्रीवियस डे हाई हो गया, और ये प्रीवियस डे लो मार्क, ये प्रीवियस डे लो, ये हाई, ये सेंट्रल पिवट हो गया, ये सीपीआर, ये टॉप सीपीआर, ये बॉटम सीपीआर, ये ये S1 S2 S3, ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंस, और ये वीकली हाई है। ओके, ये सब चार्ट में इंपोर्टेंट मार्क्स है। ये बहुत बड़ा कैंडल था, तो इसलिए हम इधर एंट्री नहीं बनता, ये इधर भी नहीं बनता। ये जैसे ब्रेक हुआ इधर, इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं। इधर हम एंट्री हमारा इधर होगा, और टारगेट R2 रेजिस्टेंस फर्स्ट टारगेट, ओके, एंड सेकंड टारगेट R3 रेजिस्टेंस। ओके, ये एक एंट्री बन सकता है, और सेकंड एंट्री हमारा इधर बन सकता है, और टारगेट यहाँ हम नहीं लिए तो हमारा सेकंड एंट्री इधर हो सकता है इस कैंडल पे, और हमारा टारगेट R3 रेजिस्टेंस। उसके बाद ये 11 से 12:30 तक कोई ट्रेड नहीं, 12:30 ये हो गया। इसका हम देखेंगे बैंक निफ्टी का भी हम इंटरवल, ये जो है 100 में है, ये 50 का सही है। ये 50, जब 50 का इंटरवल मुझे सही लगता है, 50 का इंटरवल होना चाहिए। ओके, इधर ये रेंज बाउंड में पूरा ये एक रेंज में रहा, ये 11 से लेकर 130 तक एक रेंज में है, और रेंज में रहने के बाद यहाँ 145 में ब्रेक करके सप्लाई जोन तक गया। यहाँ एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन इसका ओके, ये 1:2 रिस्क रिवार्ड हो जाएगा। हमारा सेकंड यहाँ हो सकता है इस कैंडल पे एंट्री, सेकंड एंट्री और स्टॉप लॉस R1 के नीचे 1:1 और 1:1.5 रिस्क रिवार्ड। ओके, इसका स्टॉप लॉस इधर रहेगा, इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे इधर। ओके, इस कैंडल के नीचे ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये रिस्क रिवार्ड अच्छा है, लेकिन इसका इतना अच्छा नहीं है। जब थर्ड एंट्री, जब सप्लाई जोन ब्रेक किया, इस कैंडल पे एंट्री, थर्ड एंट्री, स्टॉप लॉस इसके अबव, थर्ड एंट्री हियर, इसका स्टॉप लॉस above supply zone, और immediate target is R3 resistance target. Okay guys, this is my analysis of today. मेरा एनालिसिस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। कोई एनालिसिस आप देख के आप खुद सीख सकते हो कैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट कहाँ होना चाहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय।